हाय ऑल। मैं हूँ डॉक्टर स्वाति राहत। आई हैव माय ओन क्लिनिक राहत डेंटल केयर सेंटर लोकेटेड इन भिवानी हरियाणा। ये मेरा पहला वीडियो है आपके साथ ऑन डेंटल टॉपिक। नीचे आपको एक बेल आइकॉन मिलेगा, जस्ट सब्सक्राइब दैट एंड कीप लाइकिंग माय वीडियो. From now on, we will be updating regular videos on dental care, dental problems, and their treatments. Okay, so let's start our first video. आज का जो हमारा वीडियो रहेगा ये रहेगा एक बेसिक डेंटल केयर पे, जिसको हम कहते हैं दांतों की देखभाल करना. जो बेसिक रूटीन हमें क्या करना चाहिए अपने दांतों को स्वस्थ रखने के लिए. सो फर्स्ट बेसिक थिंग जो हमारी होती है, जो हम सबको पता होता है, वो है ब्रशिंग. पर ब्रशिंग के लिए भी हमें कुछ चीज़ें हमेशा अपने ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि ब्रशिंग अगर अनफेवरेबल होगी तो वो ही हमारे दांतों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ब्रशेस के 3 टाइप्स होते हैं: हार्ड ब्रिसल, मीडियम ब्रिसल एंड सॉफ्ट ब्रिसल. ये आपके डेंटिस्ट आपको बताएंगे कि आपके डेंटल हेल्थ की रिगार्डिंग कौन सा आपको ब्रश मोस्ट सूटेबल रहेगा. ओके, ये आप खुद डिसाइड नहीं कर सकते. अगर आप हार्ड ब्रिसल यूज़ कर रहे हैं एंड इफ़ योर टीथ आर सॉफ्ट, तो आपको दांत घिस जाएंगे आपके. ओके, उनमें सेंसिटिविटी प्रॉब्लम हो जाएगी. एंड यू आर यूजिंग सॉफ्ट ब्रिसल, देन योर प्लाक, जो हमारा प्लाक होता है दांतों का, जो एक सॉफ्ट डिपॉजिट्स जमा हो जाते हैं दांतों पे, वो प्रॉपरली क्लीन नहीं होंगे. उनकी वजह से आगे और प्रॉब्लम्स होंगी. तो जो भी आप रेगुलर विजिट, जो भी आपके डेंटिस्ट हैं, वो आपको बताएंगे आपकी डेंटल हेल्थ के हिसाब से आपको कौन सा ब्रश मोस्ट सूटेबल रहेगा. देन टूथपेस्ट. टूथपेस्ट आप कोई भी कॉमन फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट यूज़ कीजिए. ओके, नेक्स्ट इज फ्लॉसिंग. फ्लॉसिंग इज़ अ थिंग जो कई लोग नहीं कर पाते बिकॉज उसमें डिफ़िकल्टी होती है थोड़ी करने में. बट वो आपके डेंटिस्ट आपको ट्रेन करेंगे फ्लॉसिंग के लिए, और वंस यू आर यूज टू इट, आपको आदत हो जाएगी, तो आप रोज़ अपना ब्रशिंग के साथ फ्लॉसिंग कीजिए. फ्लॉसिंग क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारे दांतों के बीच में जो स्पेस होता है उसको क्लीन करने के लिए. अगर वो स्पेस प्रॉपरली क्लीन नहीं होता तो हमारे दांतों के बीच में कैरीज स्टार्ट हो जाती है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग. थर्ड थिंग इज माउथ वॉश. माउथ वॉश कौन सा यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, अपने डेंटिस्ट से ज़रूर पूछिए, बिकॉज देर आर वेराइटी ऑफ माउथ वॉशेस कमिंग इन मार्केट. सम नीड्स डाइल्यूशन, किसी में डाइल्यूशन की ज़रूरत है, किसी में नहीं है. कितनी बार आपको यूज़ करना है डिपेंडिंग कि आपको कोई एक्सट्रिंसिक स्टेन्स, जो कि दांतों के बाहर स्टेन्स होते हैं, वो तो नहीं है, आपको कोई बैड ओडर की प्रॉब्लम है, आपके माउथ से स्मेल आती है. ये सब चीज़ें आप रेगुलरली अपने डेंटिस्ट से पूछिए. फिर आता है कि हमें कैसे खाना खाना चाहिए. हमें ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना चाहिए. हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जिसको हमारे दांत च्यू करें. उससे फ़ायदा ये होता है कि हमारे दांतों की एक नेचुरल क्लीनिंग होती है. ओके, जैसे हम फ्रेश फ्रूट्स कट करके खाएंगे, उनसे हमारे दांतों की एक रेगुलर क्लीनिंग होगी. हम अगर प्रोसेस्ड फूड खाएंगे तो वो दांतों को च्यू नहीं करना पड़ता, सीधा स्वेलो हो जाता है. ओके, देन हमें ज़्यादा एसिडिक और ज़्यादा शुगर, जो चिपचिपी चीज़ें होती हैं, वो हमें नहीं खानी है. कभी अब अगर खा भी रहे हैं तो उसके बाद इमीडिएटली आपको ब्रश करना चाहिए. ओके, देन आता है कि हमें रात के टाइम, स्पेशली रात के टाइम सोने से पहले हमें हमेशा ब्रश करना चाहिए. क्यों करना चाहिए? क्योंकि जब हम सो जाते हैं एट नाइट ड्यूरिंग स्लीप टाइम, जो हमारा सलाइवरी फ्लो होता है वो ऑलरेडी कम हो जाता है. अब अगर हम ब्रश करे बिना सो जाते हैं तो जो भी हमने डिनर में खाया है वो लेयर हमारे दांतों पे स्टिक रहती है. उसके बाद होल नाइट हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी कीटाणु हैं, उनको टाइम मिल जाता है हमारे दांत पे एक्शन करने का, उनको नुकसान पहुंचाने का. इससे हमारी डेंटल प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं. तो बिफोर स्लीप टूथ ब्रशिंग इज़ मैंडेटरी, वो आपको करनी ही करनी है. ओके, सेकेंड थिंग, जो भी हम एक हमें टर्म पता होता है पायरिया. पायरिया इज सच अ थिंग जो हर घर में सबको पता होता है. ओके, कुछ एल्डरली पीपल को होता है. आजकल तो यंग जनरेशन्स में भी बहुत कॉमन हो गया है पायरिया. बट सम पीपल डजंट नो अबाउट कि व्हाट पायरिया इज़.
पायरिया इज़ सच अ थिंग विच इज़ क्योरेबल बाय ट्रीटमेंट। ऐसा चीज़ नहीं है कि जिससे आपको कुछ परमानेंट प्रॉब्लम होने वाली है। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि पायरिया की शुरुआत हमारे ब्रशिंग करने के 5 मिनट बाद से ही हो जाती है। जब हम ब्रशिंग कर चुकते हैं उसके 5 से 10 मिनट बाद हमारे टीथ के ऊपर एक सॉफ्ट लेयर डिपॉजिट हो जाती है जिसको हम पेलिकल कहते हैं, जो कि हमारे खाना खाने या पानी पीने से रिमूवेबल होती है। बट अगर पेलिकल के ऊपर और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और कीटाणु काम करने लगते हैं उसको हम कहते हैं प्लाक। प्लाक इज़ रिमूवेबल बाय टूथ ब्रशिंग। आपके ब्रशिंग से प्लाक रिमूव हो जाता है, पर कुछ एरियाज़ होते हैं हमारे दांतों के, अगर हम प्रॉपरली ब्रशिंग नहीं कर रहे हैं तो वो प्लाक पे और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और कीटाणु और खाना जमा हो के वो बन जाता है टार्टर। टार्टर आपका ब्रशिंग से रिमूव नहीं होता, चाहे आप हार्ड ब्रश यूज़ कीजिए चाहे आप फोर्सफुल ब्रश कीजिए, टार्टर दांतों से रिमूव नहीं होता। टार्टर क्लीन होता है जब आप डेंटिस्ट के पास जाके स्केलिंग करवाते हैं। ओके वो टार्टर क्या करता है, जो हमारे मसूड़े हैं दांतों के उनको कमज़ोर करता जाता है, फिर टार्टर जमा होता जाता है और हमारे मसूड़े दांतों से हटने लग जाते हैं, उसको हम कहते हैं पायरिया। अगर पायरिया इसी स्टेज पे कंट्रोल नहीं किया जाता उसके बाद मसूड़ों से पस निकलना, मवाद जिसको हम कहते हैं, ये सब प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं जिससे धीरे धीरे दांतों की जो हेल्थ है वो ख़राब होने लग जाती है। ये सब चीज़ें जब आप रेगुलरली डेंटिस्ट के पास जाते हैं वो आपको एडवाइस करते हैं, आपकी डेंटल हेल्थ चेक करते हैं, वो आपको धीरे धीरे हर चीज़ एडवाइस कर करके एक फॉलोअप पे रखते हैं जिससे कि आपकी डेंटल हेल्थ इम्प्रोवाइज हो जाती है। ओके ये था एक शॉर्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो आज के लिए। नेक्स्ट टाइम वी विल बी डिस्कसिंग मोर इन डिटेल अबाउट पायरिया, सो स्टे ट्यून्ड गाइस, स्टे हेल्दी एंड कीप सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग माई वीडियोज़। ओके बाय बाय। हाई ऑल, मैं हूँ डॉक्टर स्वाति राहड़। आई हैव माई ओन क्लिनिक राहड़ डेंटल केयर सेंटर लोकेटेड इन भिवानी हरियाणा। ये मेरा पहला वीडियो है आपके साथ ऑन डेंटल टॉपिक। नीचे आपको एक बेल आइकॉन मिलेगा, जस्ट सब्सक्राइब दैट एंड कीप लाइकिंग माई वीडियो। From now on, we will be updating regular videos on dental care, dental problems and their treatments. Okay, so let's start our first video. आज का जो हमारा वीडियो रहेगा ये रहेगा एक बेसिक डेंटल केयर पे, जिसको हम कहते हैं दांतों की देखभाल करना। जो बेसिक रूटीन हमें क्या करना चाहिए अपने दांतों को स्वस्थ रखने के लिए। फर्स्ट बेसिक थिंग जो हमारी होती है, जो हम सबको पता होता है, वो है ब्रशिंग। पर ब्रशिंग के लिए भी हमें कुछ चीज़ें हमेशा अपने ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि ब्रशिंग अगर अनफेवरेबल होगी तो वो ही हमारे दांतों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ब्रशेस के 3 टाइप्स होते हैं, हार्ड ब्रिसल, मीडियम ब्रिसल एंड सॉफ्ट ब्रिसल। ये आपके डेंटिस्ट आपको बताएंगे कि आपके डेंटल हेल्थ की रिगार्डिंग कौन सा आपको ब्रश मोस्ट सूटेबल रहेगा। ओके ये आप खुद डिसाइड नहीं कर सकते। अगर आप हार्ड ब्रिसल यूज़ कर रहे हैं एंड इफ़ योर टीथ आर सॉफ्ट तो आपको दांत घिस जाएंगे आपके, ओके उनमें सेंसिटिविटी प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड यू आर यूजिंग सॉफ्ट ब्रिसल, देन योर प्लाक, जो हमारा प्लाक होता है दांतों का, जो एक सॉफ्ट डिपॉजिट्स जमा हो जाते हैं दांतों पे, वो प्रॉपरली क्लीन नहीं होंगे, उनकी वजह से आगे और प्रॉब्लम्स होंगी। तो जो भी आप रेगुलर विजिट, जो भी आपके डेंटिस्ट हैं, वो आपको बताएंगे आपकी डेंटल हेल्थ के हिसाब से आपको कौन सा ब्रश मोस्ट सूटेबल रहेगा। देन टूथपेस्ट, टूथपेस्ट आप कोई भी कॉमन फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट यूज़ कीजिए। ओके नेक्स्ट इज फ्लॉसिंग। फ्लॉसिंग इज़ अ थिंग जो कई लोग नहीं कर पाते बिकॉज उसमें डिफ़िकल्टी होती है थोड़ी करने में, बट वो आपके डेंटिस्ट आपको ट्रेन करेंगे फ्लॉसिंग के लिए, और वंस यू आर यूज टू इट, आपको आदत हो जाएगी, तो आप रोज़ अपना ब्रशिंग के साथ फ्लॉसिंग कीजिए। फ्लॉसिंग क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारे दांतों के बीच में जो स्पेस होता है उसको क्लीन करने के लिए, अगर वो स्पेस प्रॉपरली क्लीन नहीं होता तो हमारे दांतों के बीच में कैरी स्टार्ट हो जाती है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। थर्ड थिंग इज माउथ वॉश। माउथ वॉश
कौन सा यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, अपने डेंटिस्ट से ज़रूर पूछिए, बिकॉज देर आर वेराइटी ऑफ माउथ वॉशेस कमिंग इन मार्केट. सम नीड्स डाइल्यूशन, किसी में डाइल्यूशन की ज़रूरत है, किसी में नहीं है. कितनी बार आपको यूज़ करना है डिपेंडिंग कि आपको कोई एक्सट्रिंसिक स्टेन्स जो कि दांतों के बाहर स्टेन्स होते हैं वो तो नहीं है, आपको कोई बैड ओडर की प्रॉब्लम है, आपके माउथ से स्मेल आती है. ये सब चीज़ें आप रेगुलरली अपने डेंटिस्ट से पूछिए. फिर आता है कि हमें कैसे खाना खाना चाहिए. हमें ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना चाहिए. हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जिसको हमारे दांत च्यू करें. उससे फ़ायदा ये होता है कि हमारे दांतों की एक नेचुरल क्लीनिंग होती है. ओके, जैसे हम फ्रेश फ्रूट्स कट करके खाएंगे, उनसे हमारे दांतों की एक रेगुलर क्लीनिंग होगी. हम अगर प्रोसेस्ड फूड खाएंगे तो वो दांतों को च्यू नहीं करना पड़ता, सीधा स्वेलो हो जाता है. ओके, देन हमें ज़्यादा एसिडिक और ज़्यादा शुगर जो चिपचिपी चीज़ें होती हैं वो हमें नहीं खानी है. कभी अब अगर खा भी रहे हैं तो उसके बाद इमीडिएटली आपको ब्रश करना चाहिए. ओके, देन आता है कि हमें रात के टाइम, स्पेशली रात के टाइम सोने से पहले हमें हमेशा ब्रश करना चाहिए. क्यों करना चाहिए? क्योंकि जब हम सो जाते हैं एट नाइट ड्यूरिंग स्लीप टाइम, जो हमारा सलाइवरी फ्लो होता है वो ऑलरेडी कम हो जाता है. अब अगर हम ब्रश करे बिना सो जाते हैं तो जो भी हमने डिनर में खाया है वो लेयर हमारे दांतों पे स्टिक रहती है. उसके बाद होल नाइट हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी कीटाणु हैं, उनको टाइम मिल जाता है हमारे दांत पे एक्शन करने का, उनको नुकसान पहुंचाने का. इससे हमारी डेंटल प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं. तो बिफोर स्लीप टूथ ब्रशिंग इज़ मैंडेटरी, वो आपको करनी ही करनी है. ओके, सेकेंड थिंग, जो भी हम एक हमें टर्म पता होता है पायरिया. पायरिया इज़ सच अ थिंग जो हर घर में सबको पता होता है. ओके, कुछ एल्डरली पीपल को होता है. आजकल तो यंग जनरेशन्स में भी बहुत कॉमन हो गया है पायरिया. बट सम पीपल डजंट नो अबाउट कि व्हाट पायरिया इज़. पायरिया इज़ सच अ थिंग विच इज़ क्योरेबल बाय ट्रीटमेंट. ऐसा चीज़ नहीं है कि जिससे आपको कुछ परमानेंट प्रॉब्लम होने वाली है. एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि पायरिया की शुरुआत हमारे ब्रशिंग करने के 5 मिनट बाद से ही हो जाती है. जब हम ब्रशिंग कर चुकते हैं उसके 5 से 10 मिनट बाद हमारे टीथ के ऊपर एक सॉफ्ट लेयर डिपॉजिट हो जाती है जिसको हम पेलिकल कहते हैं, जो कि हमारे खाना खाने या पानी पीने से रिमूवेबल होती है. बट अगर पेलिकल के ऊपर और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और कीटाणु काम करने लगते हैं उसको हम कहते हैं प्लाक. प्लाक इज़ रिमूवेबल बाय टूथ ब्रशिंग. आपकी ब्रशिंग से प्लाक रिमूव हो जाता है. पर कुछ एरियाज़ होते हैं हमारे दांतों के, अगर हम प्रॉपरली ब्रशिंग नहीं कर रहे हैं तो वो प्लाक पे और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और कीटाणु और खाना जमा हो के वो बन जाता है टार्टर. टार्टर आपका ब्रशिंग से रिमूव नहीं होता. चाहे आप हार्ड ब्रश यूज़ कीजिए, चाहे आप फोर्सफुल ब्रश कीजिए, टार्टर दांतों से रिमूव नहीं होता. टार्टर क्लीन होता है जब आप डेंटिस्ट के पास जाके स्केलिंग करवाते हैं. ओके, वो टार्टर क्या करता है, जो हमारे मसूड़े हैं दांतों के उनको कमज़ोर करता जाता है. फिर टार्टर जमा होता जाता है और हमारे मसूड़े दांतों से हटने लग जाते हैं. उसको हम कहते हैं पायरिया. अगर पायरिया इसी स्टेज पे कंट्रोल नहीं किया जाता उसके बाद मसूड़ों से पस निकलना, मवाद जिसको हम कहते हैं, ये सब प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं जिससे धीरे धीरे दांतों की जो हेल्थ है वो ख़राब होने लग जाती है. सो ये सब चीज़ें जब आप रेगुलरली डेंटिस्ट के पास जाते हैं वो आपको एडवाइस करते हैं, आपकी डेंटल हेल्थ चेक करते हैं, वो आपको धीरे धीरे हर चीज़ एडवाइस कर करके एक फॉलोअप पे रखते हैं जिससे कि आपकी डेंटल हेल्थ इम्प्रोवाइज हो जाती है. ओके, सो ये था एक शॉर्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो आज के लिए. Next time we will be discussing more in detail about Pyria. So stay tuned guys, stay healthy and keep subscribing and liking my videos. Okay, bye bye.